नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अक्टूबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 इंटूडा मोड़ के पास वैन और कार की भीषण भिड़ंत में सास बहू, नवजात और वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मुर्दा घर में रखवाया। पुलिस के मुताबिक 24 वर्षीय रेखा पत्नी हंसराज मीना की 24 अक्टूबर को डिलीवरी हुई थी। उसके बच्चा हुआ था, जिसे रात को ही उसकी काकी सास चांदा दंड भीलवाड़ा निवासी नंदू देवी और उसका पति रात को ही एक वैन में सवार होकर गांव ले जा रहे थे। देवाखेड़ा के पास बूंदी से जयपुर की ओर से तेज गति से आ रहे एक कार ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार 2 हिस्सों में अलग हो गई। हादसे में वैन चालक पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेखाबाई के पति को गंभीर स्थिति में कोटा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। रेखा के बच्चे की खुशी में पूरा परिवार खुश था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही घर की खुशियों को ग्रहण लग गया। उदयपुर के झलारा क्षेत्र के इटाली खेड़ा गांव में एक बाइक शोरूम में आग लग गई। आग से शोरूम में रखी 100 नई बाइक जलकर राख हो गई। इसके साथ ही सर्विस सेंटर और ऑटो पार्ट्स भी जलकर खाक हो गए। देर रात लगी आग को बुझाने सलूम्बर नगर पालिका से 2 दमकल मौके पर पहुंची। इसके पहले ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर आग पर काबू करने का प्रयास किया। आग से करीब 1 करोड़ की हीरो कंपनी की नई बाइक्स और ऑटो पार्ट्स का सामान समेत फर्नीचर जल गया। दरअसल छलारा क्षेत्र के इटाली खेड़ा में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में रात को अचानक आग लग गई। इस दौरान शोरूम से कुछ ही दूरी पर बनी अस्थायी पुलिस चौकी पर बैठे पुलिस जवानों को धुआं और लपटें नजर आई। इस पर हरकत में आते हुए जवानों ने तत्काल आसपास के ग्रामीणों को जगाया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कांग्रेस में संगठन चुनाव संपन्न होने के साथ राजस्थान कांग्रेस में अब जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची पीसीसी मुख्यालय की ओर से कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण को भेजे जाने के बाद अब इस सूची को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी का इंतजार है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद ही कांग्रेस का चुनाव प्राधिकरण कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा करेगा। राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल 34 जिला अध्यक्षों और 400 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा होनी है। हालांकि राजस्थान में केवल 33 जिले हैं, लेकिन संगठन के लिहाज से कई जिले ऐसे हैं जहां पर 2 जिला अध्यक्ष बनाए जाते रहे हैं। इस नाते राजस्थान में 42 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। वहीं पीसीसी नेताओं का दावा है कि जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के नामों पर सर्वसम्मति से सिंगल नाम तय करके बंद लिफाफे कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण को भेज दिए गए हैं। चूरू के रिबिया गांव में पत्नी के पीहर जाने से नाराज पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को गंभीर हालत में डीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी ली। हॉस्पिटल में रिबिया निवासी युवक ने बताया कि उसका 25 वर्षीय बड़ा भाई मांगीलाल घर में अकेला था। उसकी पत्नी दोपहर करीब 3 बजे अपने पीहर चली गई थी। इससे नाराज होकर मांगीलाल ने घर में रखा कीड़े मारने वाला जहर खा लिया। मांगीलाल के परिजन खेत में गए हुए थे। ऐसे में छोटे भाई ने मांगीलाल को हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल मांगीलाल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एडवोकेट HC अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस जारी कर राम रहीम की पैरोल को रद्द करने की मांग की है। हत्या और साध्वियों की यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को कुछ समय पहले पैरोल दी गई थी। एडवोकेट HC अरोड़ा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि राम रहीम बेहद गंभीर अपराधों का दोषी है और इस तरह के अपराधी को पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अरोड़ा ने लीगल नोटिस में राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द करने की हरियाणा सरकार से मांग की है। अरोड़ा ने नोटिस में कहा कि इस प्रकार के अपराधी को खुद को प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बिहार के औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। छठ पूजा के लिए प्रसाद तैयार करने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 7 पुलिस जवान सहित 30 झुलस गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 मंजिला इमारत में छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाया जा रहा था, तभी गैस सिलेंडर फट गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम के 7 जवान भी आग बुझाने के दौरान झुलस गए।
फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट की घटना औरंगाबाद शहर की सबसे पतली गलियों में शामिल तेली मोहल्ले की है। यहाँ बीती रात औड़िया गली में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। अनिल गोस्वामी नामक शख्स के घर में छठ पूजा का आयोजन हो रहा था। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना कस्बे में 2 युवकों को पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों युवक लॉरेंस गैंग से संबंध रखते हैं और घड़साना में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। थाना प्रभारी के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर कस्बे से 2 युवकों को पकड़ा है। इनमें आशीष बिश्नोई और संदीप कुमार बिश्नोई शामिल है। दोनों घड़साना कस्बे के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इनके पास से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला है कि आशीष बिश्नोई के खिलाफ करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पता चला है कि दोनों बदमाश घड़साना में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अलवर जिले में घर से माता का प्रसाद चढ़ाने निकले 50 वर्षीय ट्रक ड्राइवर विजय सिंह को दत्तारपुर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के 5 बच्चे हैं। परिजनों ने बताया कि विजय सिंह ट्रक ड्राइवर है जो दीपावली पर गांव आया था। वह घर से बाइक लेकर पास में ही माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए निकला था। दत्तारपुर से मेन रोड पर आते ही एक्सीडेंट हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के 3 बेटे व 2 बेटियां हैं। परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने 3 साल के तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने बिल्डर को फ्लैट के पेटे जमा राशि 9% ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। मानसिक संताप और परिवाद व्यय के तौर पर 2,10,000 रुपये भी परिवादी को अदा करने को कहा है। आयोग ने यह आदेश अनिल भूटानी के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने शिवराज रेजिडेंसी में अप्रैल 2014 में फ्लैट बुक करवाया था, जिसका कब्जा अक्टूबर 2017 में दिया जाना था। फ्लैट के पेटे परिवादी ने 22,54,000 रुपये से अधिक राशि भी जमा करवा दी, लेकिन जून 2019 तक कब्जा नहीं दिया गया। परिवाद में कहा गया कि नियमानुसार 3 साल में कब्जा दिया जाना चाहिए था और इसमें यदि 6 माह की ग्रेस अवधि भी जोड़ी जाए तो अक्टूबर 2017 तक कब्जा मिलना था, जबकि बिल्डर ने लीगल नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं दिया। जोधपुर शहर में इन दिनों चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के गायत्री नगर का है, जहां बंद मकान का फायदा उठाकर चोरों ने घर में रखे 6 तोला सोना, 50 तोला चांदी और 6.5 लाख की नगद राशि लेकर फरार हो गए। चोर लोहे के सरियों से घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे। इसके बाद 2nd फ्लोर पर कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के मदन पटेल ने बताया कि वो पाल रोड साईं बाबा मंदिर रोड पर हार्डवेयर की दुकान चलाता है। चोर घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।